अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह के टाइम से ही मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट की है, क्योंकि बच्चे आज जा चुके हैं। आज मेरा काम भी जल्दी होने वाला है घर का, क्यों बच्चे अब इसी कमरे में सोए होते ना, तो फिर मेरा काम आधा होता है। बाहर बाहर वाला काम हो जाता है, सारा निपटा लेती हूँ, मगर ना कमरे का मेरा रह ही जाता है। इस वजह से ना बस फिर मैं आज बच्चे चले गए थे तो मैं टाइम से ही शुरू हो गई। मैंने कहा काम निपटा लूँ। ये देखें जी, घर की सफाई तो मैंने सारी निपटा ली है। तो अब कमरा भी नीट एंड क्लीन हो गया है। लड़कियों ने आना होता है तो इस वजह से ना मुझे काम की इतनी जल्दी होती है सुबह के टाइम के। बस जैसे कहते हैं ना, भागम भाग ही काम निपटाती हूँ, तो फिर ही निपटाए जाते हैं। थोड़े से कपड़े धोए हैं, उसके बाद मैंने फिर ये झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। सर्फ़ डाल के आज मैंने फ़र्श के ऊपर ना पोछा लगाया है। काफ़ी दिनों से ना सर्फ़ के बगैर ही लगाती रही हूँ। तो यहाँ जी बच्चे आ चुके हैं। बच्चों के आने के बाद ही मैंने सब्ज़ी बना ली थी पहले ही। तो ये मैं लाइट का इंतज़ार करती रही, मगर लाइट आज भी चली गई, जुमे के दिन भी। तो इस वजह से बस मैंने फिर सिलेंडर पे ही सालन रख दिया। तो बस जी इसी तरह का काम चलते रहते हैं। ये मोहम्मद आके ना पराठा सुबह तो खाया नहीं था मोहम्मद लोगों के लिए जो सुबह बनाया, और फ्रिज से ठंडा पराठा निकाल के कह रहा है मैंने खाना है। और इतनी खांसी और नज़ला इसे लगा हुआ है, फिर भी नहीं बाज आता। फिर मैंने उससे लेके तो रख लिया। मैंने कहा चलो आप जाओ, मैं गर्म करके ही देती हूँ। तो जी ये देखें, यहाँ ये इसी के साथ मैंने ये मूलियों का इस तरह से कर किया है। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हो। तो ये देखें जी, क्रश करते हैं इसी तरह से मूलियाँ सारी। तो अब इन मूलियों को ना मैंने तड़का बना के ना इसमें से निकालना है पानी। और पानी कैसे निकालना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है मूलियाँ बनाने का। बाज़ लोग ना पराठों में कच्ची ही डालते हैं। ये देखें, इस तरह से ना एक हाथ पे ले लो और दूसरे हाथ पे ये इस तरह दबाना है अच्छी तरह, ताकि सारा पानी इसका जो इसके अंदर पानी है ना, कड़वाहट निकल जाती है। पानी अगर ना निकाले ना तो फिर कड़वाहट मूलियों की इसी में रहती है। तो ये देखें, इस तरह से कर कर के अलहदा बर्तन में रखती जाएं, तो जब एंड में देखिएगा इसमें से इतना पानी निकलता है। तो इस ये करना तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो बाज़ लोग ना पराठे में कच्ची मूलियाँ डालते हैं, क्योंकि मूलियाँ ना अब नई भी हैं, और वैसे भी मैं तो इसी तरह बना के पका के फिर डालती हूँ। इससे ना नमक मिर्च वगैरह भी कच्ची नहीं रहती, भुन जाती है ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से दबा दबा के आप अच्छी तरह निकाल निकाल के ना मूलियाँ वो प्लेट में मैं रख रही हूँ। तो आप लोग भी दूसरे बर्तन में इसी तरह करके, एक बर्तन में जिसमें ये ज़्यादातर तो ये हम इसको कद्दूकस भी बोलते हैं, इस तरह से क्रश जो करते हैं। तो इसको हम लोग रात में ही कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में। उसके बाद फिर प्लेट में या कोई भी जितनी, मतलब मेरी तो थोड़ी सी हैं, प्लेट में पूरी आ गई हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने सारी इसका पानी निचोड़ के ड्राई कर लिया था। तो अब इसको, इसमें कोई पानी वानी का छिट्टा वगैरह भी नहीं डालना। तो इसको इसी तरह से हम लोग ना बनाएंगे। ऊपर ढकना दे के हल्की आंच पे रख दूँगी, ताकि मूलियाँ भी गल जाएं और इसमें जो मसाला है ना वो भी जज्ब हो जाए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से करके दबा दबा के। और तो ये इस तरह का बन गया था सालन। तो जी अब हम लोगों ने ना मूलियों के बनाने हैं पराठे। मूली के पराठा आप लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे आप। और दूसरा ये कि मूली का पराठा बहुत पसंद है मुझे। मुझे ख़ुद को भी बड़ा पसंद है, और मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। इसमें ज़रा थोड़ा सा नमक कर लेती हूँ, आटे में भी डाला होता है। और मिर्ची तो फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाली जाती है हर चीज़ में। तो इस तरह से दो पेड़े छोटे छोटे से लिए, उनकी रोटियां बनाई। और अब ना इसमें सालन लगा के इनको साइडों से इस तरह से करके ना ऐसे इसको दबाते जाएं अच्छी तरह। ये जो इनके किनारे है ना, अच्छी तरह एक दूसरे में ना लग जाए और चिपक जाए, ताकि जब हम लोग पराठा पूरा बनाए ना,
ये देखिए मैं दबा रही हूँ साइडों से, मैं दरमियान से कम दबा रही हूँ। दरमियान में हाथ लगता है मगर बहुत कम लगता है, इसलिए वो भी इतना हल्के हाथों से मैं दबा रही हूँ दरमियान से कि रोटी फटे भी ना और सालन भी इधर उधर सारे किनारों तक भी पहुँच जाए। तो किनारों को ज़ोर ज़ोर से बेशक दबा दें ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए, इसमें सुराख ना हो जाए। तो इस तरह से ना हल्के हाथों से इसको बनाएंगे तो ये आराम से बन जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो और खाने में टेस्टी है। जब खाना पसंद है ना, खाने के लिए कोई चीज़ पसंद है तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बंदा जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो ना बना ही लेता है। तो इसी तरह ना मैं सारे पराठे बनाऊंगी। ये ऐसे करके देखें, ये हमारा पराठा बन गया। अब इसको पलटेंगे, घी लगाएंगे ऊपर और उसके बाद बेशक आप दही के साथ खा लें। दही के साथ तो बड़ा ही मज़े का लगता है, लस्सी हो साथ तो फिर तो क्या ही मज़ा है। मगर ये मज़े तो ना गांव में ही होते हैं, शहरों में इतने मज़े थोड़ी होते हैं। बस ऐसे बंदा जैसे कहते हैं ना मूली वाले पराठे का मुँह बना लो, बस उदा का और कोई हाल नहीं हैगा। तो ये देखिए इस तरह का ना ये है सालन मैंने जो बनाया था। ये पराठा हमारा बन के हो गया है रेडी। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये गरम था ना, हाथ ही नहीं लग रहा। तो इब्राहिम को देती हूँ, इब्राहिम को तो पसंद ही बहुत है। इब्राहिम तो पहले से ही मैंने ऐसे मजाक कर दिया कि आज तो मैंने ना रोटी बनानी ही नहीं है। वो चीखने लग गया कि आज तो मूलियाँ बनी हैं, आज भी वो नहीं बनानी। अच्छा, ये ना मैंने दोपहर के टाइम मैंने बनाया था सालन और उसके बाद घर में कोई भी नहीं था, घर में कोई भी नहीं था खाने वाला। ये लोग भी चले गए थे उधर मदरसा में, इनकी पार्टी थी। इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया। फिर मैंने अकेली नहीं रोटी खानी थी घर में, मैं अकेली थी और कोई था ही नहीं घर में। तो फिर मैंने दोपहर के टाइम जो सालन बना के रखा था वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहा और शाम के टाइम मैंने फिर ये ना बनाई थी। और हमारे घर में जी अचानक से ये ना मीठा पराठा, जैसे कहते हैं ना मीठे की पार्टी होनी है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ा है। हमारा ये जो छोटा साहब है ना, ये मोहम्मद इस्माइल, इसको होता है कि हलवा बना दो। ये दूसरे तीसरे दिन इतनी ज़िद करता है और इतना तंग करता है, मुझे हलवा खाना है। और ये बोलता हलवा ही है और कोई चीज़ नहीं, इसको पता नहीं है कि हलवा किस चीज़ का खाना है, कौन जो भी दे दो मगर हलवा ही बोलता है। तो ये मैंने चीनी डाली है। ये जो है ना सूजी, मेरी 1 प्याली सूजी थी, उसमें मैंने तकरीबन एक भर के और एक थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करके ना चीनी डाल दी, क्योंकि हम लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं। तो दो दो घूंट इसमें पानी के डाले हैं और ये मैंने कढ़ाई में डाल के ना ऊपर रख दिया ये मेल्ट होने के लिए चीनी। और दूसरी तरफ जो था ना, मैंने 1 प्याली सूजी की ली थी मैंने और उसमें ना तकरीबन 1.5 प्याली मैंने वही वाली जो थी वो मैंने डाल दी थी दूध की और उसको भिगो के रख दिया था। 1.5 से 2 मैंने कर ली थी। और उसके बाद ना मैंने क्या किया कि वो भिगो के तकरीबन आधा घंटा मैंने रखा है सूजी में। ये जो सूजी होती है, सूजी में दूध डाला और इसको अच्छी तरह मतलब मिक्स करके ना उसके बाद मैंने आधा घंटा के लिए रख दी थी। और ये 2 प्यालियाँ तकरीबन मैंने दूध डाल दिया था उससे उसमें अंदाज़े से। और इसके बाद ना 1 प्याली, जो 3 प्यालियाँ डालनी थी ना, तो 1 प्याली मैंने साइड पे दूध रख लिया है। तो ये जैसे ही इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी ना, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगी ना, इसमें फिर घी डालना है। आप चाहें तो आप देसी घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप डालडा घी डाल सकते हैं, मगर इसमें ऑयल नहीं डालना। ऑयल से वो टेस्ट नहीं आता जो घी से आता है। मैं डालडा घी डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, मैंने डालडा घी ही डालना है क्योंकि ऑयल में पता नहीं क्यों ऑयल ऊपर ऊपर सा हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं होता। और जो देसी घी है ना या दूसरा ये वाला घी होता है, ये ज़रा थोड़ा सा उसके साथ ही मिल जाता है और अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट और आता है। ऑयल वाली ये मखंडी हलवा में और टेस्ट आता है। तो ये मखंडी हलवा ना इस तरह जिस तरह मैं बनाती हूँ, आप लोग नाप का बिल्कुल ख्याल रखा करें। नाप आगे पीछे हो जाए ना तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो ये आप लोग ख्याल प्लीज़ रखा करें।
ताकि ना आपकी चीज़ ख़राब ना हो। इतनी महंगाई में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, ज़ाया करनी पड़ती है, और ज़ाया चीज़ तो फिर वो बारे में ही नहीं होती ना, इतना महंगी चीज़ें लेके। तो मैंने ना इसी दौरान मेल्ट हो गई थी मेरी चीनी, तो मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। घी डाल के अच्छी तरह अब मैं ना इसको पका रही हूँ। ये देखें अभी थोड़ी थोड़ी रह गई है ना, जो ये भी हो जाएगी सेट। तो बाज़ लोग तो इसको बिल्कुल ब्राउन कलर देते हैं, मैंने ब्राउन कलर नहीं देना, क्योंकि मैंने बच्चों के हिसाब से रखनी है कि बच्चे ब्राउन कलर का नहीं खाएंगे, ज़्यादा डार्क हो गया तो इस वजह से बस हर बंदे को अपना ही पसंद होता है। और दूसरा इसमें गिरी मेवा ये खोपरा वगैरह सब लोग डालते हैं, मैं इसमें ये भी नहीं डाल रही। वो इसलिए कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। जब बच्चों के लिए ही मैंने बनानी है और वो ही ना खाएंगे ना, तो फिर मेरे लिए भी बनाने का या इतनी मेहनत करने का मुझे भी फ़ायदा कोई नहीं है। और जब मुझे बोला ना कि मैं हम लोगों ने हलवा खाना है, इसके बाबा ने तो इब्राहिम के बाबा ने तो फ़ौरन जाके, और सूजी भी घर में नहीं थी, मैं सच बताऊं तो दूध लेने जाना था तो सूजी भी आ गई उसी के साथ, के बच्चों ने बोल दिया अब तो बनेगी। अच्छा, मैंने जब दूध में डाला तो शोर मच गया कि ये किस तरह का हलवा बनाना है, हम लोगों ने तो वही हलवा खाना है। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग बस छोड़ दो मुझ पे, ये इस तरह के हलवे भी बनते हैं, मैंने कहा। तो बस वही देख रही थी, इब्राहिम और मोहम्मद मोहम्मद और उर्वा तो शोर मचा रहे थे कि ये खीर बन जाएगी, ये दूध डाल दिया अब तो खीर बनेगी, हमारे लिए हलवा तो बन ही नहीं रहा। बस इसी तरह के शोर शराबे में ना मैंने कहा आप लोग जाओ अंदर, मुझे मेरा काम करने दो, और जब खाना होगा ना फिर मैं बता दूंगी कि खा लो। तो बस इसी तरह ना बच्चों को पता नहीं भी चलता ना, मगर शोर शराबा बहुत होता है फिर, कि हमारी फरमाइश के मुताबिक ही बने। तो ये देखें इस तरह से इसको ना मिक्स करते जाएं। अच्छा, और दूसरा ये कि जब हमने इसमें ये डालना है ना, सूजी दूध में मिक्स की हुई जो सूजी डालनी है, तो हमने बिल्कुल आंच यहाँ बंद कर दें, या फिर उस आंच को वो कढ़ाई को या उस बर्तन को ना चूल्हे से नीचे उतार लें, क्योंकि ये डालते डालते ही ना इसका कलर, या ये चीनी जो होती है ना, ये शीरा से बनी होती है, तो ये वो होती है, नीचे लग जाती है। अच्छा, इसमें ना इस तरह से ना वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी चीनी की, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होता। जैसे जैसे ही ये पकेगा ना, वैसे वैसे ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद। और मैं तो चम्मच के साथ थोड़ी थोड़ी दबा भी रही थी ताकि ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो हो भी गई थी। और आप यकीन माने बहुत मज़े का बना था ये। तो दूसरा ये कि ये जी मैंने जो दूध रखा हुआ था ना, 2 प्यालियाँ तो मैंने डाल दी थी सूजी में, और जो 1 प्याली मैंने रखी हुई थी उसको भी मैंने इसमें डाल दिया, और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लग जाए ना, इस तरह से करके ऐसे चम्मच हिलाते जाएं, ताकि अगर कोई गुठली है वो भी ख़त्म हो जाए, चम्मच हिलाने से ही ख़त्म हो जाती है। और अगर मतलब छोड़ेंगे तो फिर आपको पता है कि नीचे लगने का ख़तरा होता है। इसमें होता है दूध, तो दूध में जब सूजी मिक्स करते हैं वो ज़रा थोड़ी सी थिक सी हो जाती है, तो इस वजह से नीचे लगने का ज़्यादा चांस होता है। दूसरी अगर हम लोग बनाए ना, तो उसमें ये हलवा वैसे सिंपल बनाएं तो उसमें ये कढ़ाई में या बर्तन में नीचे नहीं लगता। तो इस तरह से आप लोग करते जाएं, हिलाते जाएं, तो ये जल्दी बन जाता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे तो ये थिक हो जाएगा। अच्छा, जब थिक हो जाएगा ना, तो फिर उसमें क्या करना है कि बिल्कुल मतलब चम्मच मुश्किल से हिले, उसको आप लोगों ने ना ढक के, जैसे हम लोग चावल को दम देते हैं ना, उस तरह से हमने ढक के रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसके बाद ना ये इस तरह हो जाएगा। और जब ये आप लोग उतारेंगे तो गरम गरम इस तरह होगा, जब ठंडा होगा ना ये थोड़ा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारा हलवा मखंडी हलवा हो गया है रेडी। तो आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था, ऐसे लग रहा था जैसे इसमें ना खोया डाला है दूध का, मतलब इस तरह सा फ्लेवर आ रहा था। तो खाने में सब ने कहा कि हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे देसी घी डाला है, मगर मैंने डालडा डालडा घी डाला हुआ था। तो अब बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, इसी के साथ आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।